बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th, इट्स लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम के जो 3 लेक्चर्स में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वो हमने आप लोगों को बनाना सिखाया था। ठीक है, अब हम आज करेंगे बेटा कि ग्लूकोज को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज को बनाएंगे फ्रॉम केन शुगर, जिसको कहा जाता है केन शुगर को सुक्रोज भी। सुक्रोज से हम किस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा। व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड by boiling with dilute HCl, hydrochloric acid or sulfuric acid, in alcoholic solution and equimolar mixture of glucose and fructose is obtained। ठीक है, हमने क्या बोला, हम ग्लूकोज का पहला प्रिपरेशन करेंगे किससे, फ्रॉम केन शुगर, जिसको सुक्रोज भी कहा जाएगा। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तब हम उसको बॉयल करेंगे। इससे हमें इक्वी बराबर मिक्सचर ऑफ फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका रिएक्शन इस तरीके से सुक्रोज का होता है हमारे पास C12H22O11 प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 प्लस C6H12O6। one is that of glucose and another one is the fructose। ठीक है, both have same molecular formula, C6H12O6, both have same molecular formula, but their structures are different, arrangement of atoms are different। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, this is sucrose। ओके, अब हम फिर उसके बाद ग्लूकोज, इसमें हम इस तरह से पॉइंट लिख लेते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट वी हैव अनदर, एक तो हमने केन शुगर से बनाया, सेकंड हम बनाएंगे ग्लूकोज को फ्रॉम स्टार्च से। तो केन शुगर का जो सुक्रोज से हम ग्लूकोज भी बना सकते हैं, फ्रुक्टोज भी बना सकते हैं। अगर एग्जाम में आप लोगों को फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन आया तो आप केन शुगर से फ्रुक्टोज का भी प्रिपरेशन देख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास सुक्रोज, फ्रॉम स्टार्च। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, कमर्शियली ग्लूकोज इज obtained by hydrolysis of starch by boiling it with sulfuric acid at 393 केल्विन का। समी का हीट टेम्परेचर अप टू 393, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा शायद, अप टू 393 केल्विन। ठीक है बेटा, 393 केल्विन अंडर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, C6H10O5 होल N, क्योंकि स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड्स, ठीक, प्लस N टाइम्स वाटर, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड at the temperature of 393 Kelvin and in under pressure up to 2 to 3 atm, it results in the formation of N times C6H12O6
ग्लूकोज। दिस इज द स्टार्च। इस तरीके से हम स्टार्च का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे ग्लूकोज को, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम करेंगे बेटा, दैट इज फ्रॉम HCl। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। Glucose reacts with hydrogen cyanide and gives cyanohydrin CYANOHYDRIN in है cyanohydrin। ठीक है, साइनो एंड गिव साइनोहाइड्रिन। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ग्लूकोज इस तरीके से बना लेती हूँ। ग्लूकोज का जगह CHOH होल 4 आता है, CH2OH, ये हो गया हमें ग्लूकोज। इसको हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CHOH cyanide CHOH whole 4 and CH2OH। एल्डिहाइडिक ग्रुप पे रिएक्शन होगा तो हमें आ जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम और रिएक्शन करेंगे ग्लूकोज का किसके साथ, हम करेंगे एसिटिलाइजेशन। एसिटाइलेशन करेंगे ग्लूकोज का। Next, another chemical properties, that is acetylation of glucose molecule. Glucose on acetylation with acetic anhydride gives pentacetate gives pentacetate. It confirms that glucose contains OH group। हम एसिटाइलेशन करेंगे किसका, ग्लूकोज का, तो हमें पेंटाएसिटेट बनेगा। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, तो CHOH होल 4 एंड CH2OH, ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज। जब मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करूँ, दैट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है, CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है, या इसको हम इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें क्या निकलेगा, -5 टाइम्स CH3COOH निकल जाएगी, तो इसको 5 टाइम्स लिख लीजिए। तो हमें क्या बनेगा, CHO C डबल बॉन्ड O CH3 4 टाइम्स CH2O C डबल बॉन्ड O CH3।
3। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमें क्या बना, ऑल द ये एसीटेट ग्रुप का यहाँ पे ऐड हो गया और इनमें से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो निकल आया और वो इसमें से CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से 5 टाइम्स कार्बोक्सिलिक एसिड ये सॉरी एथेनोइक एसिड निकल जाएगी। तो इसका यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से यहाँ पे 4 OH N एक हो गया 5 OH इस तरीके से निकल जाएगा, 5 टाइम्स CH3COH निकल जाएगी। और इनका जहाँ से OH ग्रुप निकल गया 5 टाइम्स, उनकी जगह पे हमारे पास एसीटेट ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये वाला ग्रुप उसके साथ कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और वो हमें पेंटा एसीटेट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ठीक, एसिटाइलेशन हुआ। अब उसके बाद और एक है हमारे पास नेक्स्ट reduction with sodium amalgam। हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमैल्गम। ठीक है, ये वाला हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक रख लेते हैं। ये वाला हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। हमने क्या किया, अल्कोहल का प्रिपरेशन किया सबसे पहले फ्रॉम सुक्रोज से। सुक्रोज को जब हमने हाइड्रोलिसिस किया बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहलिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, उससे हमें क्या मिलेंगे, एन इक्वल मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा, जो हमने यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन दिखाया। फिर हम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को वहाँ एक दूसरे से अलग कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन से। अब हम दूसरा स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करेंगे by heating it with sulfuric acid at under pressure और 393 केल्विन में अगर हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, it results in the formation of n times glucose. Next, these are the preparation of glucose and now we start chemical properties of glucose. chemical properties में हमने सबसे पहले उसको ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट किया and it results in the formation of glucose cyanohydrin। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन करने से हमें क्या, वहाँ पे ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करेंगे विथ इथेनोइक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, उससे हमें पेंटा एसिटेट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े। बाकी लेक्चर में हम और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।